इतनी विचित्र स्थिति अब की बार मैंने देखी। सुबह किसका नाम है, दोपहर किसका है, शाम का किसका है, ये क्या खेला हो रहा है। जब काल सुबह मैं 11 बजे पूजा कर उठो, मैं लेट होगी काल पूजा में, 11 बजे तक कोई घोषणा को नहीं है। मैं मेरा मित्र है गणपत पिंपड़ वो बिन मैं कहो मैं तो 4 बजे की ऋषिकेश की ट्रेन की टिकट बढ़ा दे। अब बड़ी चैलेंजिंग टिकट है, मैं थाने बताऊँ कितना दिन मिलेगा के टिकट का, दिन नहीं घंटा मिलेगा। एक दिन भी मिल जाए आप तो समझा करांगे भी टिकट में। राजस्थान के विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र सरदारसर का दृश्य देख रहे हैं, जहां पर आज राजस्थान के दिग्गज भाजपा नेता जो कि रतनगढ़ से 3 बार विधायक रहे हैं, देवस्थान विभाग मंत्री रहे हैं, वन मंत्री रहे हैं, खनन मंत्री रहे हैं, और आज अपना पर्चा दाखिल करने के लिए जब सरदारसर की सड़कों पर निकले तो सरदारसर की सड़कें छोटी पड़ गई। हजारों की संख्या में लोग ताल मैदान में इकट्ठे हुए और गाजे बाजे के साथ आपने गांधी चौक पहुंचकर मीटिंग की, उसके बाद में अपना पर्चा दाखिल किया। आइए बातचीत करते हैं राजस्थान के दिग्गज नेता राजकुमार जी रिणवा से, जो इनको प्यार से लोग राजू भाई जी कहते हैं। भाई साहब, सबसे पहले आपको नमन करते हैं, स्वागत है, अभिनंदन करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह का प्यार सरदारसर के लोगों ने आज दिया है? मैं तो 3 चुनाव लड़ा था। पहला चुनाव निर्दलीय जीता, जनता ने टिकट दी थी, मुझे पता ही नहीं टिकट क्या होती है। और 2 बार मुझे हमारी प्रिय नेता सीएम वसुंधरा राजे जी ने दी थी 2 बार टिकट। मैंने टेलीविजन में देखी थी, मैंने तो कभी अप्लाई नहीं की। अब की बार मेरा तो कोई मानस नहीं था, रतनगढ़ से टिकट मांग रहा था, नहीं मिली, कोई बात नहीं। अब ऊपर के नेता और यहाँ के नेता सब एक ही बात कह रहे थे जनता कि भाई साहब डरो मत, आप सरदारसर आ जाओ, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, बहुत रतनगढ़ से बढ़िया वोटों से जिताएंगे आपको। चलो ठीक है, मैं जब एक अगर ठाकुर जी की इच्छा फिर निमित्त बनाते हैं तो एक बार और देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो इस हिसाब से, पर जब इतनी विचित्र स्थिति अब की बार मैंने देखी। सुबह किसका नाम है, दोपहर किसका है, शाम का किसका है, ये क्या खेला हो रहा है। जब काल सुबह मैं 11 बजे पूजा कर उठो, मैं लेट होगी काल पूजा में, 11 बजे तक कोई घोषणा को नहीं है। मैं मेरा मित्र है गणपत पिंपड़ वो बिन मैं कहो मैं तो 4 बजे की ऋषिकेश की ट्रेन की टिकट बढ़ा दे और गंगा जी का दर्शन कर स्नान कर माड़ा फिर समझ गया ना। इतनी राजनीति आप तो बहुत सुंदर राजनीति करी। हाँ, इस तरह की राजनीति मेरे पास तो कोई नहीं हुआ करे। 1:15 बजे फिर बाद टिकट मिल गई। अब बड़ी चैलेंजिंग टिकट है, मैं थाने बताऊँ कितना दिन मिलेगा के टिकट का, दिन नहीं घंटा मिलेगा। एक दिन भी मिल जाए आप तो समझा करांगे भी टिकट में। अगर मन ने 5-7 दिन मिल जाए अगर जाते हैं तो ऐतिहासिक मतलब प्रोग्राम हो करे थाने का, यहाँ देखने लायक बीकानेर डिवीजन को। तो प्रेम है लोगों ने, बेरो पटे के प्रेम क्या नहीं कहे। बाकी फिर भी मैंने बड़ी खुशी है कई 5-4 घंटा के टाइम से, और यहाँ अगला है लोग प्रेमी बैठे हैं, प्रधान जी है, मदन जी है, मुरली जी है, जितना भी है जगह, राजेंद्र सिंह जी है, जगह गिरधारी जी है, बैरू सिंह जी, जितना भी ये लोग है, राजेंद्र सिंह जी छाजू से, ये लोग इतनी रामोतार जी है, सोनी, ये लोग इतनी चेष्टा करी है। हम आपने बतावा कि आज देखने लायक माहौल कर दियो। मतलब 5-4 घंटा को लोग सोच कर सका मजाक उड़ावा कि काल जगह में कई बाधा भी करा। 2-3 जना मैंने जगह बता रहे हैं, फ़ोन कर रहे मैंने कहा कि यार थे मारे सागे तो कौन रहे अपने, कम से कम फ़ोन तो मत करो। मैं बोला की बात है, पार्टी के साथ गद्दारी कराएंगे। मैं तो ऐसी क्या कोनी के पार्टी जगह टिकट दे दी भी कि सागा भाई जी भी तो कोई को पर्चो भरा रहा है, कोई बात तो कौन दे तो कौन दे, कोई बात को नहीं। तो मैं लोगों को मैं बहुत आभारी हूँ और जनता को भी बहुत आभारी हूँ। और इतो प्रेम लोगों को मिलो है। आज मैं देख रहा कर रही हूँ बड़े स्टेज पर होना, दोनों तरफ 1000 आदमी आगे सामने की स्थिति। आप तो शिव जी खेत स्थानीय था सही ताबर हो गया था नहीं करता, तो इंटेलिजेंट हो ही कोई मीडिया से ज़्यादा तो बहुत शानदार प्रोग्राम रहेगी। और मुहूर्त से मैंने जानो पड़ो, पर्चों पर रादियो कर दियो। राठौर साहब आया ही या राहुल जी ने देर होगी, मैडम कोई बीजा नोर के मायने पर्चों पर आने वास्ते आ रहा हेलीकॉप्टर से, तो आ रहा ऑन वे। हाँ, बाकी लेट होने से बाकी ज़्यादा मैं तो जिले के नेता नहीं कौन के पाए, प्रदेश का और केंद्र की तो बात ही अलग रही। अर्जुन राम जी से बात करी तो अर्जुन राम जी बोले मैंने तो बठे लगा दियो भरतपुर में कामा में। तो राजकुमार जी मेरो मन तो बहुत हो। और मगर पूछा सीपी जी ने, सीपी जी बोले पहले लाइन पतो करवायो क्या वो है कि हेलीपैड है कि और कि अपने टाइम पर कोई पार्टी को आदेश आ जाए अब ये करना पड़े। लेकिन सरदारसर की जनता सारी कमी पूरी कर दी, बहुत बड़ी भीड़ थी आज। सरदारसर का प्रेम देखकर वास्तव में मैं अभिभूत हूँ। और मैं पूरा प्रण करता हूँ कि मैं जो ये लोग मेरे पर एहसान कर रहे हैं, मैं मेरी सांस रहते तक इनको छोड़ूंगा नहीं। लोग फालतू बातें करते, बारी है या नहीं रहेंगे, कौन नहीं रहेगा। मेरे को जब पार्टी में लेने के लिए एमपी चुनाव में मैडम ने बुलाया कि आपकी कोई बड़ी मांग है वो बताओ। मेरी मांग ये है कि मुझे जनता ने निर्दलीय जिताया है, मैं बहुत ऋणी हूँ उसका।
उनका कोई भी काम बाकी नहीं रहना चाहिए। तो मैडम ने कहा कि अगर कोई मंत्री आपको काम के लिए मना करे मेरे को कही, अगर एक रिकॉर्ड काम मेरा निर्दलीय था तब कैबिनेट मंत्री जैसा काम हो, अब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। सर आपने तो बहुत लंबी राजनीति की है, सारे खेल राजनीति के देखे हैं। सरदार शहर में चतुर्थ कोणीय संघर्ष की बात कही जा रही है। अनिल जी हैं, आप हैं, आरएलपी के नेता मूड ने आज पर्चा भरा है। एक जो राजकरण जी चौधरी जो बड़े नेता हैं, यहाँ के जाट नेता हैं, उन्होंने भी पर्चा भरा है। तो किस तरह से संघर्ष देखते हैं, किस तरह का मुकाबला देखते हैं आज? परिवार के और प्रेमी लोग, ये कोई दूसरी बात तो है नहीं। चलो एक बार किसी दूसरे को मिलता है तो एक बार थोड़ा बहुत रहता करता है, तो 2-4 दिन में मेरी आइडिया सारा माहौल सही हो जाएगा। कोई इस तरह की बात नहीं, कोई इस तरह के कोई हमारे से नाखुश लोग तो है नहीं। इन लोगों से बराबर बातें होती है, सब नॉर्मली। अब क्या मान लो अचानक 2 दिनों में क्या हुआ, मेरा 2-3 दिन से टिकट का हुआ तो कोई कुछ बात होगी। मैं तो किसी से कभी करता नहीं कोई बात, तो खूब प्रेम है उन लोगों से, और वो शायद 2-3 दिन में सारा सही हो जाएगा। क्या सपना है सरदार शहर के लिए करने का? क्योंकि आज पर्चा भरने का दिन है। भगवान, आप बहुत धार्मिक आस्तिक व्यक्ति हैं और ये धार्मिक नगरी है, तो किस तरह की कल्पना है सरदार शहर के लिए? क्योंकि आपको रतनगढ़ के विकास पुरुष के रूप में देखा जाता रहा हमेशा। मैं अपनी बढ़ाई नहीं करता हूँ, पर आपको बताता हूँ कुछ ऐसे काम है जो वो मेरा जो चेयरमैन गया था, वो वहाँ का IAS ऑफिसर बता रहा था कि आपके MLA ने कितनी योजनाएं शुरू करी। ये जो ढाणियों की योजना है ना, ये मेरी शुरू की हुई विधानसभा में, आपको पता है। और ये जो सिंगल फेज की योजना है, कितनी योजना, तो मेरे को निमित्त बनवाता है ठाकुर जी कोई भी काम के लिए। यहाँ भी मुझे कुछ न कुछ निमित्त करने के लिए भेजा है, तो निश्चित रूप से यहाँ कोई बड़ा काम करवाने का उनका मन है, तो मेरे को यहाँ भेजा है। करने वाला वो है, मुझे निमित्त क्या क्या बनाएगा वो ही जाना है। चलिए, ये तो सही है बिल्कुल। का है कि कुछ घंटे आपको मिले नामांकन रैली करने से पहले, फिर भी काफ़ी भीड़ रही। आगे के लिए क्या योजना है? जैसा आप कह रहे हैं कि 2 तारीख का इंतज़ार है, बहुत सारे लोग जो हैं वो मना ले जाएंगे, पारिवारिक मामला आप बता रहे हैं। एक तो ग्रिड की यहाँ पर मुझे जो सुनने में आई कि जो किसानों को बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। मैंने अपने लाचर सर, ये जो मेरा क्षेत्र में 40-31% का क्षेत्र, लाचर सर, प्रेमनगर, जोरावरपुर है, इधर में प्रश्न हुए है, इस क्षेत्र में बिजली की बहुत कमी थी। तो मैंने पहले डेडिकेटेड फीडर वहाँ से लाया, एक 5 MVA का बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर होता है जो 60 चक्कों पर, जबलपुर से मंगाया। दोनों तरफ से चेष्टा की, पर उसने कहा मेरे को, एक्शन अग्रवाल साहब, इतनी ज़्यादा डिमांड बिजली की हो गई, इतने ट्यूबवेल हो जाएंगे, सिस्टम फेल हो जाएगा। तब मैंने CM साहब से मिलकर कर और एक बहुत बड़ा GSS पर्सनल में मैंने बनाया। अपने पैसे चंदा कर हम लोगों ने, वो ज़मीन मिल नहीं रही थी और सरकार कह रही थी कि हम केवल ग्रिड लगा सकते हैं, ज़मीन का पैसा हम नहीं देंगे। तो हम लोगों ने चंदा कर और जो एक नायक समाज की कोई ज़मीन थी, उस ज़मीन को 29 लाख में हम लोगों ने चंदा कर दिया उसको। आज कितने लाख सर उस क्षेत्र के लोग कहते हैं कि पूरे सब जगह बिजली की समस्या, पर हमारे नहीं थी। हम आपका रोम हमारा आभारी है कि हम लोग इतनी शानदार मूवड़ी कर रहे हैं, जबकि सरदार सर बेल्ट की हालत है, लोगों के मुंह जैसे मोड़ जलते हैं वैसे जल के ही कर गई। पानी भरने की जैसे समस्या है, व्यापारियों को बड़ी परेशानी होती है, किसानों को उधर नहर की घोषणा तो ये पर काम नहीं हो रहा कर रहा है, उसकी भी चेष्टा है। ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की समस्या का समाधान कैसे कर सके, उसके लिए कितने ग्रिड लाने हैं, बड़े GSS लाने हैं, वो सारा हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और कोई भी ज्वलंत समस्या है या कोई परमानेंट यहाँ की समस्या, उनको करने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ और मैं यहीं रहूँगा। मैं, ये जो लोग कर रहे हैं ना, यहाँ नहीं रहेंगे, मैं यहीं रहूँगा। और मेरे ये जो है साथी लोग हैं वो यहीं है, और वो उनको पावर है, कोई भी काम है वो एकदम से बिना पूछे करवाने का उनका अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। राजस्थान के दिग्गज नेता, पूर्व देवस्थान विभाग मंत्री, 3 बार रतनगढ़ से विधायक रहे हैं और निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। जिस तरह की भीड़ आज नामांकन रैली में, क्योंकि कल रात शाम को घोषणा हुई थी नाम की, और अचानक इस तरह से रैली करना, इतनी बड़ी भीड़ जुटाना निश्चित रूप से राजकुमार रेणवा की लोकप्रियता की एक मिसाल कही जा सकती है। और कह रहे हैं कि पारिवारिक मामला है, अगर कोई नाराज है तो वो जल्दी आ जाएगा, कि विकास का एक सपना लेकर उतरे हैं और बहुत सारे कार्य इस क्षेत्र में कराए। रतनगढ़ विधानसभा, जो रतनगढ़ तहसील के बहुत सारे गांव भी सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, तो ऐसे में राजकुमार रेणवा निश्चित रूप से आज की भीड़ को देखकर बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं। और लोकतंत्र का पर्व है, जिसका ये एक बड़ा मुकाबला सरदार शहर में शत्रुघ्न संघर्ष के रूप में देखा जा रहा है, जिसको राजस्थान की हॉट सीट कहा जा रहा है। वहाँ पर एक दिग्गज नेता के मैदान में उतरने से सरदार शहर का जो राजनीतिक समीकरण है वो काफी गर्मा गर्मी में और जोश में नजर आ रहा है, और लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है।